अब हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा है नाभिकीय विस्फोट, तीसरा है भूकंप और चौथा है चक्रवात। तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विस्फोट। तो नाभिकीय विस्फोट जो है ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, ये है मानव जनित आपदा का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है सुनामी, दूसरा है जैविक विकिरण, तीसरा है नाभिकीय विस्फोट और चौथा है युद्ध। तो मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है इसमें से सुनामी जो है ये मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है? तो कौन जो है पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है तीनों। कौन कौन से? बाढ़ भी, सूखा भी और युद्ध भी। तो ये जो तीनों है ये तीनों पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कहता है भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55.6%। तो जो है बात करें हम तो ये जो है 55.6% जो है भारत का ये भूभाग है जो सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाले भूकंप संभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है? तो भारत में लगभग 12% भूभाग, कितने प्रतिशत? 12% भूभाग जो है ये प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, कहता है भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है? इसके ऑप्शन है, पहला है 62, दूसरा है 64, तीसरा है 66 और चौथा है 68। तो इसका सही जवाब होगा 68%। तो 68% जो है भारत में जो है कृषि योग्य क्षेत्र जो है सूखा संभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न कहता है झारखंड में निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ? तो कौन सा आपदा जो है झारखंड में नहीं हुआ है, इससे प्रभावित लोग नहीं हुए हैं? तो यह है नाभिकीय विकिरण। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली। तो ऑप्शन है रांची, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है? तो गंभीर सूखा ये कहा जाता है 50% से कम। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 50% कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है? देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है? तो ऑप्शन है 60, ऑप्शन है 65 और ऑप्शन है 70। तुम्हारा सही जवाब होगा 75। तो जो है देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है? तो 75% से कम को 75% से कम वर्षा होने पर, ठीक है, 75 से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला कौन है? तो झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला है पलामू। कौन सा है? ये पलामू। अगला प्रश्न है, सन डैश में राज्य के सभी 24 जिलों में सूखा प्रभावित था। तो 2010 में जो है राज्य के सभी जिलों में 2010 में राज्य के सभी 24 जिलों में सूखा प्रभावित था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2010 में जो है राज्य के सभी 24 जिलों में सूखा था। अगला, राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से संभावित होते हैं? तो प्रतिवर्ष बाढ़ से संभावित होते हैं 24 में से 11 जिले। तो राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? तो इसमें से सही है जवाब हो जाएगा 11 जिला। अगला है, राज्य के जंगल में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीज संग्रह के कारण होती है?
तो राज्य के जंगलों में आग आग लगने की प्रमुख जो समस्या है वो सागवन और महुआ, ठीक है, सागवन और महुआ पेड़ के बीज के संग्रह से होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कहता है झारखंड में डैश वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। तो इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो झारखंड में वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है। तो कौन कौन से वनों की अधिकता के कारण? तो पहला ऑप्शन है मरुस्थलीय, दूसरा है शुष्क पतझड़, तीसरा है आर्द्र पतझड़, चौथा है प्रायद्वीपीय। तो इसका सही जवाब होगा शुष्क पतझड़, ठीक है। तो झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती? तो राज्य के किस जिलों में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती? तो ये है रांची। तो रांची जिले में जो है आग लगने की समस्या नहीं होती है, जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती। तो अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले तड़ित लाइटिंग से प्रभावित है? तो राज्य के कितने जिले तड़ित लाइटिंग से प्रभावित है? तो ऑप्शन है 9, 11, 13, 15। तो इसमें से सही जवाब होगा 9। तो राज्य के 9 जिले जो है ये तड़ित लाइटिंग से प्रभावित होते हैं। तो झरिया कोल्डफील्ड में 1880 से ही आग लगी हुई, 1880 के दशक से ही आग लगी हुई है। अगला प्रश्न है, हुरिला डी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? तो हुरिला डी कोयला खान दुर्घटना हुई थी 1983 में, जब भारत विश्व कप जीता था। अगला, हुरिला डी कोयला खान दुर्घटना 1983 में। लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई? तो लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना जो हुई है 2016 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण हुआ? तो हाथियों के निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण रहा? तो हाथियों का जो आक्रमण है उसका एक प्रमुख कारण हुआ महुआ फूल का संग्रह। अगला, निम्न में से कौन हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है? तो जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई, नगरीकरण। ये तीनों ही कारण जो है, बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई और नगरीकरण, ठीक है, ये तीनों ही कारण पर्याप्त है हाथियों के आक्रमण के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वाले की औसत 300 व्यक्ति है। कितने औसत है? 300 व्यक्ति। जबकि झारखंड में कितने व्यक्ति? तो झारखंड में ये जो औसत है ये है 108। कितने हैं? 108, ठीक है। तो 300 तो है व्यक्ति भारत में हाथियों के आक्रमण से मरने वाले, लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में है ये 108। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का या के भूकंप से प्रभावित कौन सा या कौन से जिला या जिले जोन 4 में स्थित है? तो बात करें तो साहेबगंज और गोड्डा को जो है ये इसके उत्तरी क्षेत्रों को जो है जोन 4 में रखा गया। अगला, उत्तरी भाग को। तो राज्य के कितने जिले भूकंप जोन में स्थित है? तो राज्य के लगभग 15 जिले जो ये भूकंप जोन में स्थित है, ठीक है। तो राज्य के 15 जिले भूकंप जोन 3 में स्थित है, 15 जिले। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया? तो भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम जो ये 2005 में लागू किया। कब लागू किया? 2005 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था है। तो आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था जो है आपदा पूर्व भी है, आपदा के दौरान भी है और आपदा के उपरांत भी है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीनों। तो निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था है? तो आपदा के पूर्व भी, आपदा के दौरान भी और आपदा के उपरांत भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ है ये गठन हुआ है 2006 में, ठीक है। कितना, कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है? 2006 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न है, झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्य सचिव, ठीक है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हेल्प के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं, और उपायुक्त भी, ठीक है।
तो मजिस्ट्रेट और उपायुक्त जो है, ये दोनों जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। इसीलिए हमारा सही जवाब होगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन जो हुआ ये हुआ 2006 में। कब हुआ है? 2006 में। 2006 में जो है, एक मिनट, तो 2006 में जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है आईटीबीपी को भी, सीआरपीएफ को भी और सीआईसीएफ को भी। तो ये तीनों को जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित लोगों का बचाव करते हैं? पहला है बाढ़ एवं चक्रवात, दूसरा है जैविक हमला, तीसरा है नाभिकीय विकरण। तो ये तीनों जो है ये तीनों ही आपदा हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए बी सी और तीनों, ए बी सी तीनों ही क्रिया में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है आपका सहयोग करेगी, बचाव करेगी। अगला प्रश्न है, बात करें तो झारखंड कैबिनेट ने कब राज्य आपदा मोचन बल के गठन की मंजूरी दी? तो झारखंड कैबिनेट ने जो 2016 में जो है राज्य आपदा मोचन बल के गठन की मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य में जो है आपदा विभाग का गठन हुआ था 2004 में। अगला प्रश्न, राज्य आपदा रिस्पांस कोर्स में राज्य एवं केंद्र का अनुपात कितना है? तो राज्य का इसमें जो अनुपात, राज्य का जो इसमें भाग है वो है 25% एंड केंद्र का जो भाग है वो 75% है। ये कोर्स में प्रदान करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 25:75। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? तो राज्य आपदा प्रबंधन योजना है जो ये है 2009 में तैयार की गई थी। तो राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? 2009 में। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन हुआ था इसके 1 साल बाद 2010 में। ठीक है, तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण जो है का गठन 2010 में हुआ था। राज्य आपदा प्रबंधन योजना हुआ था 2009 में और उसके 1 साल बाद जो है JSDMA का गठन हुआ था। अगला सवाल है, राज्य के किस वर्ष से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो 2007 से ही जो है 2007 से ही श्री कृष्ण लोक प्रशासन जो है ये सेवा कर रही है। तो राज्य के किस वर्ष से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो 2007 से। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जिसे हम स्काइपा भी कहते हैं, तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जिसे हम स्काइपा भी कहते हैं वो कहाँ स्थित है? तो ये है रांची में। अगला प्रश्न है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है रांची में। सही जवाब होगा रांची। अगला प्रश्न है, अगला देखेंगे तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है रांची में। कहाँ पे है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? रांची में। अगला प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये सूखा आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, ISM धनबाद किस आपदा हेतु कार्य कर रहा है? तो ISM धनबाद जो है ये खनन आपदा हेतु कार्य कर रहा है, सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है। आगे प्रश्न है, कहता है निम्न में से किस संस्था द्वारा राज्य में भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है? तो राज्य में जो है भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है BIT मिश्रा के द्वारा। BIT मिश्रा के द्वारा जो है राज्य में भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था द्वारा राज्य में जंगलों की आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है? तो जंगलों की आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है JSAC द्वारा। किसके द्वारा? JSAC द्वारा। तो JSAC द्वारा जो है राज्य में जंगलों की आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का संचालित किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है आपके पास, पहले देख लेते हैं XLRI, दूसरा है JSAC, तीसरा है मैकॉन, चौथा ISM। तो इसका सही जवाब होगा मैकॉन। ठीक है, मैकॉन जो है कि रांची में है। तो इस संस्था द्वारा औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाता है।